हमारी टीम एक साथ निकली हुई है विधानसभा चुनाव को लेकर के लोगों के मत जानने के लिए। देखिए हमारी टीम की 3 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी में लगभग 5 लोग सवार हैं और हम लोग ये देहात की रास्ता, देखिए आप देख सकते हो, देहात के रास्ता से हम लोग होते हुए और सभी ग्राम सभाओं में पहुंच रहे हैं, लोगों के मत जानने की कोशिश कर रहे हैं। आगे चलते हैं, ग्रामीणों से बातचीत करते हैं। किसको देंगे इस बार अपना वोट, किसकी बनाएंगे सरकार, लोगों से बातचीत करती एडी न्यूज की एंकर अंजलि पटेल। हाय मेरी मोटो खींच मेरी फोटो। सर आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। हमारा नाम चेतन यादव। सर आप उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आप किसको वोट करेंगे? हम तो देखो यादव हैं, सपाई हैं, हमको क्या कहना है। नहीं तो सबसे ज्यादा असल बात ये है मैडम जी कि ये जानवर जो हैं नुकसान बहुत कर रहे हैं सब, इसलिए नहीं वोट तो बीजेपी को ठीक था, मगर ये जानवर की बदौलत वोट कट रहा है। जानवर से किसानों का बहुत नुकसान हो बहुत रहा है। ज्यादा नुकसान है। तो क्या की सरकार ने अखिलेश का कहना है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ये जानवरों का काम सफाया कराएंगे। क्या कैसे सफाई करेंगे अखिलेश जी इन जानवरों? अरे अब कुछ में कुछ करेंगे। देखो अभी तक कांग्रेस थी, सपा भी थी, बीएसपी भी थी, बीजेपी भी थी, सब थी, मगर जब से ये आए हैं तो जानवर अन्ना हो गए हैं। नहीं तो इसके पहले गायों को काटा जाता था, इसमें रोग प्रतिबंध लगाने के बाद में परंपरा चली आई है, तो बंद भी है का? तो आपके कहने का मतलब है गायों को कटना सही है? नहीं, कटना नहीं, हम कहते कि कटना सही है, बकाया उनकी व्यवस्था की जाए। हाँ बिल्कुल, आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि व्यवस्था की जानी चाहिए उनकी। तो योगी जी नहीं हम कह रहे हैं कि नहीं कटना चाहिए, उनकी व्यवस्था की जाए। तो योगी जी काफी गौशालाएं खुलवा रहे हैं, तो आप लोगों का हमारे यहाँ गौशाला है तो बकाया देखो अन्ना सब जानवर घूम रहा है। आज रात में हमारे गेहूं चर गए 1.5-2 बीघा, क्या करें अब? तो गायों की समस्याएं अगर अखिलेश जी आते हैं तो उन्होंने वादा किया है कि हम गायों को क्या करें, किस हिसाब से वो भी देखो कुछ में कुछ करेंगे। तो ऐसे तो योगी जी भी कह रहे हैं कि गौशाले ऑलरेडी खुलवा चुके हैं कुछ बहुत, और आगे भी व्यवस्थाएं तेजी करवाएंगे इस मुद्दे में, क्योंकि योगी जी अगर धार्मिक हम व्यू से देखें तो योगी जी गायों के प्रति उनका काफी सम्मान और स्नेह है। तो उसके लिए वो काफी व्यवस्थाएं भी करवाएंगे। तो ये बात अखिलेश जी भी कह रहे हैं, तो ऐसे कैसे तुलनात्मक उद्देश्य कैसे कह सकते हैं? अगर तुलना की जाए, ये बात अखिलेश जी भी कह रहे हैं, ये बात योगी जी भी कह रहे हैं, तो ये तो खारिज हो जाता है ना कि आप गायों को लेकर तो आप सिर्फ वोट सपा की तरफ नहीं जा सकते हैं। और क्या क्या सपा के क्या कार्य हैं जो आपको अच्छे लगते हैं? देखो महंगाई भी बढ़ी, सिलेंडर भी बढ़ा, इसके बाद हर चीज की महंगाई है, चाहे जो डीजल पेट्रोल चीज की महंगाई है। सिलेंडर देखो 1000 में मिल रहा है। तो आपको लगता है सपा की सरकार आने के बाद ये सारी चीजें सस्ती होंगी कुछ चीजें? अब देखो एक दर की उसको भी देख लिया जाएगा, नहीं होगा तो फिर अपना जो होगा विचार वो पब्लिक अपना करेगी। हाँ सही बात है, ये आपकी बात सही है। हाँ, तो एक दर की उनको भी देख लिया जाए। तो महिलाओं के प्रति क्या सम्मान किए गए हैं या क्या क्या उनके सहयोग किए गए हैं योगी जी की सरकार? 1000 रुपये दिन का है, उनके सम्मान किन का है महिलाओं का, ये कोई हो थोड़ा किया गया है। शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार नहीं है? शिक्षा व्यवस्था में फिर गैर पढ़े लड़के पास हो जाएंगे, गैर पढ़े लड़के पास हो जाएंगे। तो कोरोना में तो आवश्यक था ना लॉकडाउन लगाना। हाँ। क्योंकि ये वो तो जायज है, राष्ट्र हित के लिए आवश्यक था। मगर हम आज तक कोरोना तो सुना है, मगर देखा नहीं कि किसके आदमी के कोरोना है। तो मतलब आपको विश्वास नहीं है कि कोरोना है? नहीं, कोरोना तो है, ये तो मान रहे हैं। तो कोई बीमारी आज तक आपने टाइफाइड देखा है? हाँ, टाइफाइड बीमारी तो हरदम देखो सीजन है, जुकाम खांसी हर सीजन में। इसके दूसरी लहर में कितने सारे लोग कोरोना से मारे गए, क्या तब भी आपको विश्वास नहीं है कि कोरोना? नहीं, कोरोना तो है, मगर हमने आज तक देखबे नहीं भाई कि कोरोना कहीं के भा है कहीं के नहीं भा। हाँ। और योगी जी की कौन कौन से कार्य हैं जो उनको सुधार करने चाहिए? सबसे ज्यादा जानवरों में सुधार करना चाहिए। और कौन कौन से हैं? और तो सही है सब, और सारे सही हैं। चलिए हम आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे कि आप जानवरों में, क्योंकि किसानों का इससे बहुत नुकसान हो रहा है। अब आज हमारे गेहूं 1.5 बीघा चढ़ गए। चलिए ये तो बहुत नुकसानदायक बात है कि आपके किसानों के लिए बहुत ही मतलब नुकसानदायक बात है। चलिए धन्यवाद सर, आपसे बात कर अच्छा लगा। परिचय दीजिए। जी मेरा नाम अभिनंदन तिवारी है, मैं मुत्तौर में रहने वाला हूँ। सर ये 2022 विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी को वोट दे रहे हैं? मैं तो किसी पार्टी के उद्देश्य से नहीं हूँ, लेकिन सपा हमें ज़्यादा अच्छी लग रही है। अखिलेश यादव का कार्यकाल हमें अच्छा लगा और उन्होंने छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए काम किया है। योगी जी से हमें उम्मीद तो थी, इसलिए उनकी सरकार बनाई, बट योगी जी उस हमारी उम्मीद में खरा नहीं उतर पाए। कौन सी ऐसी उम्मीद है जिसमें आप योगी जी को खरा नहीं उतर पाए? योगी जी ने ये मतलब वादा लिया था कि हम युवाओं को जो है रोजगार देंगे, जितना वादा लिया तो रोजगार तो एक भी नहीं मिल पाया ना युवाओं का। महिलाओं को उन्होंने सम्मान नहीं किया, वो तो लालच दिया कि हम 1000 रुपये दे रहे हैं, तो वो सम्मान थोड़ी, वो सम्मान तो अखिलेश सरकार ने किया था।
उन्होंने मतलब महिला पेंशन वो लगाई थी, बुजुर्गों की पेंशन लगाई थी, जो मतलब जो ना काम करने वाले थे विकलांगों की उन्होंने पेंशन लगाई थी। तो पेंशन तो अभी भी मिल रही है महिलाओं को या बुजुर्गों को हो या जो भी विधवा पेंशन योजना है वो तो अभी भी चल रही है सर। पेंशन चल रही है लेकिन उसके लिए भटक रहे हैं व्यक्ति। वहाँ ये जब ये सरकार आई तो इसके बाद ये पेंशन कट गई, फिर इसके बाद वहाँ दलालों के पीछे औरतें और विधवा जो है बुजुर्ग भटक रहे हैं, उन्होंने कमीशन ली जा रही है इसमें। योगी सरकार जैसे आई उन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया, तो क्या ये आप किस व्यू से देखते हैं? कर्ज का किसका माफ किया? कर्ज तो व्यवसायियों का माफ किया ना उन्होंने। किसी का 12 रुपए किसानों को, तो किसी का 12 रुपए, किसी का 13 रुपए, किसी का 50 रुपए, ऐसे तो कर्ज माफ हुआ है। कर्ज कहाँ माफ किया उसने? शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या सुधार? शिक्षा व्यवस्था में ये हुआ कि कोरोना जब से चला तो लड़के घर में बैठे हैं और ऑनलाइन शिक्षा पा रहे हैं। लड़कियां मतलब अब ये बोलना नहीं चाहिए लेकिन अच्छा जो हमारा गांव का कल्चर है वहाँ लड़कियों को फ़ोन देना वर्जित है। वहाँ उनको तो फ़ोन दिया गया और इसके बाद वो अपना क्या करती हैं वो तो भाई पढ़ाई के नाम में फ़ोन दिया गया। तो ये जो लड़कियों की आप बात कर रहे हैं कि उनको फ़ोन देना वर्जित है, किस उद्देश्य पे आप बात कर रहे हैं कि लड़कियों को फ़ोन देना वर्जित? जो हमारा गाँव का कल्चर है देना, ये गाँव का कल्चर तो कभी ऐसा नहीं रहा कि लड़कियों को फ़ोन ना दिया जाए। हमने तो ऐसा कहीं नहीं देखा है। हाँ, लड़कियों को सही रास्ता दिखाया जाए। रास्ता भाई तो ये सही रास्ता दिखाना तो पारिवारिक कार्य है ना, ये सरकार का कार्य नहीं। बिल्कुल पारिवारिक कार्य, लेकिन हम अपने गांव में रहते हैं, जो गांव का सुनते हैं। अभी ज़्यादा बुजुर्ग तो है नहीं, लेकिन जो गांव का सुनते हैं इसके बाद लड़कियों को मतलब अगर आप जो है मतलब छोटी अवस्था से किसी को छूट मतलब बिल्कुल छूट दे दिया जाए। तो ये छूट देना किसका कार्य है? ये तो परिवार का कार्य है। हाँ, बिल्कुल पारिवारिक समस्या है। हाँ, बिल्कुल पारिवारिक समस्या है। तो क्या फोन देना गलत है लड़कियों को? गलत नहीं है। लेकिन ये जो स्कूल बंद है इसमें आदमी व्यक्ति कोचिंग के सहारे है, कोचिंग वाले अपनी फीस बढ़ा रहे हैं और स्कूल बंद है। तो आप उसकी समुचित व्यवस्था करिए ना। पूरा 12 घंटे दिन रहता है, आप उसको 2-2 घंटे करके 10-10, 20-20 लड़के पहुंचा के उसको खुलवाइए। आप इकट्ठा पूरे स्कूल बंद कर देते 8-8 महीने के लिए। 2 साल से स्कूल बंद है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। कोचिंग की फीस आप देखिए 60-60 हज़ार रुपये एक सालाना की ली जा रही। किसान की हिम्मत नहीं है कि 60 हज़ार दे सके। तो सर कोचिंग की फीस ये तो व्यावसायिक मुद्दा है, ये इसमें सरकार का क्या रोल है? बिल्कुल सरकार का रोल है। मैं फिर बता चुका हूं कि आप स्कूलों के जैसे गवर्नमेंट स्कूल हैं उनकी समुचित व्यवस्था करिए। आप जैसे 50 लड़के क्लास में हैं और उसको आप 2-2 घंटे करके 20-10 लड़के करके और मतलब दूरी का अनुपालन करके आप उनको भेजिए स्कूल। जैसे कि सपा की सरकार आती है, आगे भी कोरोना रहता है, तो क्या सपा की सरकार लॉकडाउन नहीं लगाएगी? लॉकडाउन लगाएगी, लेकिन वो देखो बात ये है कि वो उनकी हम नीति देख के, जैसे उन्होंने एक 108 चालू किया, 100 नंबर चालू किया। आपने हमारे इंडिया ने कभी ये सोचा नहीं था कि 100 नंबर चालू होगी इंडिया में। एक मतलब पुलिस आपके दरवाजे तक पहुंचेगी, आप उसका केवल 100 से 112 कर दिया। योगी सरकार ने 100 से 112 कर दिया। 112 में क्या फ़ायदा मिला हमको? ये आप ये बताइए कि फ़ायदा क्या मिला? योगी सरकार हमको जवाब दे कि 112 में फ़ायदा क्या मिला? ये जो नाम बदले जा रहे हैं शहरों के, स्टेशनों के, इस पर आपका क्या व्यू है? देखो हम हिंदुत्ववादी हैं बट लेकिन हम इसमें कोई चर्चा नहीं कर सकते कि आप शहरों के नाम बदलें, क्या करें, इससे नहीं। लेकिन हमारा मुद्दा ये है कि आप 100 से 112 करके आपको मिला क्या? आप जो है आप मतलब आकलन करिए कि एक गाड़ी में उसका पूरे पेंटिंग करने का, उसका पूरा नाम बदलने का, ऊपर से नीचे करने का, आप उसका हजारों करोड़ रुपए खर्चा आया कि 100 से 112 करने में। आप उसको जो है कहीं फैक्ट्री खुलवा देते, जैसे हमारे फतेहपुर जिला है, यहाँ एक भी फैक्ट्री नहीं है। वो बहुत पहले के सब बंद पड़ी हैं, एक भी फैक्ट्री नहीं हमारे क्षेत्र में, हमारी विधानसभा में। अब अगर आप उतने रुपया में हर जिला में अगर एक फैक्ट्री खुलवा देते तो आप यहाँ 100-200 लोग रोजगार हो जाते। वो 112 करने का अर्थ क्या? हमें ये जवाब चाहिए अब सरकार से। भ्रष्टाचार को लेकर क्या स्तर बढ़ा है या घटा है? भ्रष्टाचार महंगा हो गया है। भ्रष्टाचार तो उतना है, महंगा हो गया है। जहाँ थाने में 250 रुपये में काम बनता था, आज वहाँ 2500 में काम बनता है, लेकिन बनता वही है। तो कहने का मतलब ये है पहले की सरकार में भी भ्रष्टाचार था। भ्रष्टाचार कभी बंद नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ जो है महंगा हो गया। भ्रष्टाचार बंद नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ भ्रष्टाचार बंद है। आप पर्सनल दुश्मनी लेके 2-4 मुस्लिमों को बंद कर दें, 2-4 उनको बंद कर दें, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो है मतलब एक मुस्लिम विरोधी हो जाएं या इनको ये हो जाएं। इससे मतलब ये नहीं होता। भ्रष्टाचार महंगा हुआ है। चलिए धन्यवाद सर। और आपकी कोई राय है सरकार को लेकर या सपा सरकार को लेकर तो आप रख सकते हैं सामने? सपा सरकार को लेकर मतलब अच्छी, इससे अच्छी है। हम ये नहीं कह सकते सपा अच्छी है, लेकिन इससे अच्छी है। हम इतना कह रहे हैं जो हम इनमें खरा उतरे, हम जो सोचे थे उसमें ये खरा नहीं उतरी और हमको इससे अच्छी सपा सरकार। किन चीज़ों में योगी सरकार खरी नहीं उतरी? जो उन्होंने मुद्दा दिया था वो कुछ कर ही नहीं पाए।
कुछ भी एक आप चीज़ पूछ लीजिए कि मोदी जी ने, योगी जी ने ये कहा था और ये कर लिया। और सपा सरकार को अगर हम देखें कि सपा की सरकार में आगे बेरोजगारी थी, महंगाई थी, क्या उस समय बेरोजगारी महंगाई नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी। 450 रुपये में सिलेंडर मिलता था, उसमें भी सब्सिडी थी। आज 1000 में सिलेंडर मिलता है, किसी को सब्सिडी नहीं मिलती। एक भी व्यक्ति अगर ये कहने वाला मुझको सब्सिडी आती है तो आप बता दीजिए। 450 रुपये में सिलेंडर था, 65 रुपये में पेट्रोल था। यही स्मृति ईरानी जी अपने वो मतलब सर में सिलेंडर लिए दिल्ली में घूम रही थी। आज 1000 में सिलेंडर है, कहे नहीं घूम रहे हैं, कहे नहीं उसको कंट्रोल कर रहे हैं। ये किसानों के किसान सम्मान निधि से पैसा आ रहा है, तो क्या ये हर महीने किसानों को 3 किस्तों में आता है, तो क्या ये अच्छी बात नहीं है योगी सरकार की तरफ से? ये कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा है, लेकिन ये एक मतलब 2000 में होता क्या है। आप डीएपी, आप सोसाइटी के सामने खड़ी हैं, डीएपी आप आज रेट पता करिए, यहाँ कितनी बड़ी लाइन लगती है। सर, किसानों की क्या क्या समस्या है वो सामने रखिए आप। किसानों की सबसे बड़ी समस्या तो गाय है। गाय, आवारा पशु हैं। आवारा पशु आदमी व्यक्ति आप 2000 देते हैं 3 महीने में, 3 महीने में वो तार चल नहीं पाता। जो लगाता 10,000 का एक किसान तार लगाता अपने खेतों में, 4 बीघे अगर खेती है तो 10,000 का तार लगाता, 4 महीने नहीं 3 महीने चल पाता, फिर लगाना। आप 2000 दे के कर क्या रहे हैं? एक लालच दे रहे हैं कि हम किसानों के, एक मुद्दा बना रहे हैं कि हम किसानों को 2000 दे रहे हैं 3 महीने में। 6000 का सालाना, 6000 नहीं 24,000 का मैडम जी लगता है तार एक साल में। एक साल में 24,000 का तार लगाने के बाद मूर्छा खा के फिर गिर जाता है, लेकिन फिर भी नहीं। रात भर किसान जाग कर वहाँ सांप, जितने मतलब जीव जंतु हैं उनसे बचाव करके वो रहता है। उसका अभी कई किसान ऐसे हैं जिनको सांप ने डस लिया सावन के महीने में, वो मर गए। अब वो, और बताइए आप उसको क्या मतलब, आप उसको कभी किसी विधायक ने, किसी मंत्री सांसद ने उसे खबर नहीं ली कि किसान मर गए? वो अपनी गलती से मरे, ये ऐसा ठीक दे देते हैं वो सांसद जी। हमारे क्षेत्र से, हमारे सांसद क्षेत्र से साधु निरंजन ज्योति हैं, आज पिछले 5 वर्ष से उन्होंने किया, इस बार भी चल रहा है। एक भी बार इस मुत्ताउर ग्राम में उन्होंने पैर नहीं रखा चुनाव प्रचार करने के बाद। चलिए सर, आपकी बात को हम आगे तक ले जाएंगे, सभी युवा लोग देखेंगे, सरकार भी देखेगी आपकी बात को, आपकी बात आगे तक जाएगी सर। ये सारी समस्याएं जो बेसिक समस्या है। एक बात और मेरी है, कार्यकर्ता चाहे जिस पार्टी का हो अपनी जान लगा देता अपनी पार्टी में, लेकिन यदि कार्यकर्ता की ना सुनी जाए, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता कभी, कोई जमीन स्तर कार्यकर्ता कभी गलत नहीं होता है। सर, अभी ये अपर्णा यादव जी जो हैं, मुलायम सिंह की छोटी बहू हैं, वो पार्टी छोड़कर किस उद्देश्य से गई हैं आप? वो तो पर्सनल लालच है उनका, उनकी भाई अखिलेश यादव जी पर्सनल अभी जो वो चल रहा है कि मतलब एक समाजवाद है, परिवारवाद है, समाजवाद में परिवारवाद है। वो अखिलेश यादव ने सिद्ध कर दिया कि ये परिवारवाद नहीं है, यहाँ कोई चाचा नहीं, कोई बहू नहीं, ये केवल मतलब समाजवाद है। वो अब उनको वो पढ़ नहीं रहा, वो मतलब उनके गले नहीं, अंदर नहीं जा रहा उनके गले कि मतलब एक परिवारवाद चल रहा था, समाजवाद अब आ गया। वो भाई मुलायम सिंह जी बात दूसरी थी, वो पुराने व्यक्ति थे, वो बात दूसरी थी। लेकिन जब अखिलेश यादव आ गए, उन्होंने पढ़ाई किया यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय वहाँ लंदन में जाके, वो एक समझदार है। 100 नंबर किसी की सोच नहीं जा सकती थी, जहाँ तक मेरा अनुमान है, किसी की सोच नहीं उस नंबर तक जा सकती थी कि एक घर जाके एक पंचायत पुलिस वहाँ घर पहुँचेगी आपकी। वो उन्होंने किया, तो कहीं ना कहीं उनके गले अंदर नहीं घुस रहे, तो वो चली गई। भाई उनको तो पैसा कमाना है, पैसा नहीं मिल पा रहा है इस पार्टी में अखिलेश यादव जी के अंडर में, तो वो चली गई उसमें। तो इसके पहले अपर्णा जी को अभी तक ये कोई भ्रांतियां नहीं बोली गई कि वो लालची थी या कुछ भी ऐसा? वो टिकट चाहती थी, वो सोचती कि मेरे पति को टिकट मिल जाए, मुझे मिल जाए, मेरे भाई को मिल जाए। सपा ने क्यों टिकट नहीं दी उनको? बिल्कुल, वो समाजवाद में इस समय चल रहे हैं ना, कोई परिवारवाद में चल नहीं रहे, इसलिए टिकट नहीं दिया उन्होंने। वो अखिलेश शिवपाल यादव जी मांग रहे थे पूरे परिवार को टिकट, उन्होंने नहीं दिया। तो इस वजह से आपका कहना यह है कि समाजवाद को लेते हुए अपर्णा यादव बीजेपी में गई है। तो परिवारवाद अब ना चलेगा, अखिलेश यादव जी आ गए हैं, अब परिवारवाद ना चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपनी बात सामने रखी है। अखिलेश जी आगे आते हैं तो अपनी नीतियों को चलाएंगे और भी बहुत सारे अच्छे कार्य करेंगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रोहित शुक्ला है जी सर। 2022 विधानसभा चुनाव में बाकी मैं और कोई बात ना करूँगा। इस सरकार में बस यही है, हाय मेरी मोटो खींच मेरी फोटो, बस यही चल रहा है और कुछ नहीं। हाय मेरी मोटो खींच मेरी फोटो। सर, इस बात का क्या अर्थ है, आप थोड़ा लोगों को समझाइए। नहीं, वो सब समझ गए हैं, मेरा नेता जो समझा चुका है सबको, बाकी हमें कुछ नहीं समझा सकता। बस इसमें यही है कि हाय मेरी मोटो खींच मेरी फोटो, बस कोरोना फैल गया साला कोरोना। तो आपको क्या लगता है कोरोना नहीं है?
कुछ नहीं है। क्या है कोरोना बताओ आप? इतने सारे लोग जो मरे। जी बिल्कुल, मैं निगेटिव थी, अभी नहीं। पहली लहर में मुझे इन्फेक्शन हुआ था। जी बिल्कुल, मुझे इन्फेक्शन हुआ था। मुझे भी हुआ है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? मध्राज में हुआ, इसमें डेंगू में हुआ हूँ। डेंगू में हुआ। कोरोना क्या है? कोरोना किसी ने देखा है? किसी ने देखा है कोरोना? सर कोरोना एक बीमारी, इसको देखा नहीं जा सकता। नहीं। हाँ जी बिल्कुल। कोरोना ने आप मुद्दे में बात कीजिए सर। कोरोना को अगर हम बात करें, स्कूल वगैरह बंद थे, स्टूडेंट का बहुत नुकसान हुआ, ये बात किसी से छिपी नहीं है। स्टूडेंट का बहुत नुकसान हुआ। लेकिन क्या सपा सरकार होती या कांग्रेस सरकार होती तो क्या वो लॉकडाउन न लगाती? होता। अपनी सत्ता के लिए क्या वो लोगों को मरने के लिए छोड़ देते? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ते। आप ये कोरोना में मतलब आपका क्या व्यू है? कोरोना में लॉकडाउन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? लेकिन लगाना चाहिए, लेकिन उसका गलत उपयोग हुआ है। जी सर। लगाना चाहिए लेकिन सही ढंग से वो उपयोग नहीं हो पाया है उसका। कोरोना काल का जो इन्होंने किया वो गलत किया है। चलिए, धन्यवाद सर, आपसे बात करके अच्छा लगा।